वचन जो लाल में हाईलाइट किया गया है, क्या आप बाइबल वचन सुनकर मानते हैं? क्वेश्चन मार्क। बाइबल वचन सुनकर मानते हैं? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। तो वचन पढ़ाना चाहता हूं एक याकूब 1:22। याकूब 1:22। हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है, याकूब ने प्रकाशन पाता है परमेश्वर से, और एक याकूब 1:22 में कुछ बातें को लिखा है, और वो बातें क्या है हम पढ़ेंगे। हाँ, क्या है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हालेलुया, जो अपने आप को धोखा देते हैं। ये देखिए क्या कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। क्योंकि लोग क्या करते हैं? धोखे में हैं। क्या में हैं? धोखे में हैं। इसीलिए कहता है, क्या आप बाइबल वचन सुनकर मानते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। तो आगे देखिए, इस प्रकार लिखा जाता है, यदि आप वचन को मानते हैं, यदि जबरदस्त नहीं, यीशु ने भी क्या कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर आए। तो उसी प्रकार यदि आप वचन को मानते हैं और सुनते हैं, तो लिखा हुआ है ना, कला में होगा, थोड़ा नहीं दिखता होगा, लिखा जाता है, यदि आप वचन को मानते हैं और सुनते हैं तो। इसको देखिए, आप यीशु को जानते हैं। हालेलुया। किसको जानते हैं? यीशु को। क्या लिखा मैंने? यदि आप वचन को मानते हैं और सुनते हैं तो आप किसको जानते हैं? यीशु को जानते हैं, क्योंकि रेफरेंस है 1 यूहन्ना 1:1 और उसका 1:14 में ये सारे विषय लिखा गया है। ये वचन आप पढ़ लेना, ये वचन पढ़ के आपको जान जाएंगे कि वचन ही कौन है? यीशु मसीह है। वचन ही यीशु मसीह है। ये बात ही यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, यदि आप वचन को सुनते हैं और मानते हैं तो आप यीशु मसीह को जानते हैं। ये यीशु नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने फोटो रखा है, ठीक है? तो यीशु मसीह नहीं है। तो कहते हैं यीशु को जानते हैं, रेफरेंस मैंने दे दिया, 1 यूहन्ना 1 उसका 1 और 1:14 को जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ही वचन है। यीशु मसीह ही वचन है। अब देखिए बड़े ध्यान से, और हम यीशु में बने रहते हैं। जब यीशु को जान जाते हैं तो हम यीशु मसीह में क्या रहते हैं? बने रहते हैं, और यीशु के अनुसार भी चलते हैं। यीशु के अनुसार भी चलते हैं, यीशु में बने रहते हैं। कब? जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, तब से हम यीशु मसीह में बने रहते हैं और यीशु के अनुसार भी चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? यीशु के अनुसार। बाइबल क्या कहता है? जिस दिन से तुम यीशु को जानते हो तो तेरा मर्जी, तेरा इच्छा, सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। सिर्फ यीशु का मर्जी हम लोग का जीवन में चलता है। तो उसी प्रकार देखिए, लेकिन बड़े ध्यान से देखिए, लेकिन 90% मसीह विश्वासी नहीं जानते कि 100 से 90%, 10% जानता है, लेकिन 90% मसीह विश्वासी नहीं जानता कि जो यीशु में विश्वास करते हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु उनमें, लिखा हुआ है ना, यीशु उनमें। ये बातों को 90% विश्वासी नहीं जानते, यहाँ तक कि सेवक भी नहीं जानते हैं। इसलिए मैंने लिखा, लेकिन 90%, 90%, ठीक है? तो मैंने हमारे गाँव गली लोग हम तो 90%, 100% करते नहीं पूछा आगे नहीं। तो मैंने 100 जन 90 जन नहीं जानो और 10 जन जान सो, तो मैंने 90%। तो 90% यानी 100 जन 90 लोग पूरा बेकार है, और जिन 10% जिन 10 जन से जानसी, तो काना जानसी ताकि मैं देखा भी, और काना से नहीं जाने 90 लोग काना नहीं जानो ताकि मैं एखन
देखा। तो लिखा गया है, लेकिन 90% मसीह विश्वासी नहीं जानते हैं कि जो यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु उनमें, जो यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु उनमें, मैं यीशु को विश्वास करता हूँ, यीशु मुझ में, और आप यीशु का विश्वास करते हैं, यीशु आप में। खुद को कहिए, देखिए मैं यीशु का विश्वास करता हूँ तो यीशु मेरे में। आप मैं कैसे कह रहा हूँ कि यीशु को मैं विश्वास कर रहा हूँ, तो यीशु मेरे में। आप भी कह सकते हैं यीशु मेरे में। फल दिखता है, फल दिखता है। हालेलुया। क्या दिखता है? फल दिखता है। हालेलुया। फल दिखाता है वो गया, सुधार के पन्ना दिखता है, दिखता है एक व्यक्ति के प्रति। इसमें देखिए, लेकिन 90% मसीह विश्वासी या सेवक नहीं जानते कि जो यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु उनमें, फल दिखता है, फल दिखता है। हालेलुया। कैसा लगा? सही जा रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ठीक है, सही है ना? और गलत कहता हूँ तो रोकना मुझे, ठीक है, सुनना मत। तो कहता है उनमें, यीशु उनमें, लिखा हुआ है ना, यीशु उनमें, ये फल देखता है। फल, फल। जब आप पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ में आप क्या देखना चाहते हैं? फल देखना चाहते हैं। ये जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या होगा? तामरस को क्या बोलते हैं? अमरूद। अमरूद। तो अमरूद का जब मैंने पेड़ लगाया ना, ये पेड़ को मैंने नहीं लगाया, वो खुद से उगा। जो खा के बीज छिड़ दिए थे, तो पानी गिरने के कारण वो बीज उगने लगा, और बहुत सारे पौधा, जंगली पौधा जिसको कहते हैं, हम पसंद नहीं करते हैं, वो बहुत सारे थे। जब मैंने साफ कर रहा था, ये जो छोटा सा बगीचा है, बगीचा की तरह सोच लीजिए, तो उसको साफ करते करते ये जो अमरूद का पेड़ इतना छोटा सा था, और मुझे दिखा। तो सबको साफ किया, चारों तरफ सबको साफ किया, लेकिन उसको मैंने नहीं उखाड़ा, उसको मैंने नहीं उखाड़ा। मैंने इसीलिए नहीं उखाड़ा कि ये पेड़ एक दिन क्या देगा? फल देगा, फल देगा। खाने का लायक का पेड़ है, और खाने का लायक का फल है, और उसको मैं खा सकता हूँ। और यही भरोसा किया, और मैंने इसको हताश हो गया था एक बार, इतना बड़ा हो गया, फल नहीं दे रहा। और जैसा मैं इसे बात किया, 2-4 महीना में फूल आ रहा है, फूल के बाद इतना फल आ गया। उसी बात, अगर ये नहीं देता फल तो मैं क्या करता? उसको काट के फेंक दे। तो उसी प्रकार जब यीशु में जब हम विश्वास करते हैं, 99% लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें यीशु उनमें क्या दिखता है? ये फल दिखता है। और फल क्या है मैं बताऊंगा। फल मतलब ये अंजीर का फल नहीं है, ये अंजीर है। अंजीर का मतलब क्या है? डूमे। शायद बहुत हम लोग का तरह जो इधर का जो अंजीर का पत्ता ऐसा नहीं रहता है, ऐसा रहता है? नहीं रहता, लेकिन दूसरा क्वालिटी का है, ठीक है। तो सोच लीजिए, तो कहता है ये फल देखता है यीशु, इसीलिए कहता है यूहन्ना 15 उसका 2। बच्चे लोग सही शांत करिए उन लोगों। देखिए यूहन्ना 15 उसका 2 लिखा जाता है, जो डाली मुझ में है। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। बच्चे लोग को साइड कर दीजिए, ठीक है। कहता है यूहन्ना 15 उसका 2 में कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वो काट डालता है, और जो फलती है उससे वो छांटता है ताकि और फले। ये बातें को ध्यान से देखिए, सुनिए। बच्चे लोग को शांत कर दीजिए, बच्चे लोग को शांत करिए पूरा। साइड बैठो, साइड ऋतु साइड, पूरा साइड, पूरा के पूरा साइड बैठे। तो ध्यान दीजिए अभी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यूहन्ना 15 उसका 2 में क्या लिखा जाता है? जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। तो ये किसके ऊपर बातें कर रहे हैं? किससे बातें कर रहे? परमेश्वर। ये डाली के प्रति बातें कर रहा है कि डाली कोई और है? वो डाली कौन है? जो डाली मुझ में है। क्या कह रहा है यीशु? जो डाली मुझ में है। तो ये कौन है? ये डाली कौन है? कौन है डाली? सोच समझ करके बताइए, ये डाली कौन है? ऐसे मत करिए, हम ही हैं। क्या है?
जो विश्वास करता है यीशु के ऊपर वही है। इसलिए तो कह रहा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, उसे वो काट डालता है। जो विश्वासी परमेश्वर में है, जो चर्च आता है, जो वचन को सुनता है, इसीलिए मैंने कहा क्या वचन को सुनकर मानते हैं? क्या वचन को सुनकर मानते हैं? क्या यीशु जो कहता है क्या वो वैसे आप करते हैं? क्या करते हैं आप? नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते। इसलिए कहा जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। देखिए ध्यान देना, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे काटता है, और एक जो है डाली उसमें फलता है, जो फलता है उससे वो क्या करता है? छांटता है। तो आगे देखिए उसका अर्थ, जो डाली नहीं फलता उसका अर्थ है मन ना फिराने वाला विश्वासी है। मन ना फिराने वाला, यीशु की ओर संपूर्ण मन से न आने वाला वो विश्वासी है। हालेलुया। वो विश्वासी देखिए डाली का फोटो कहता है जो डाली मुझ में है नहीं फलता, वो उस विश्वासी को दर्शाता है, वो व्यक्ति को दर्शाता है। वो व्यक्ति मन नहीं फिराया, परमेश्वर की ओर संपूर्ण मन से वो व्यक्ति नहीं आया है। इसीलिए कहता है अगर मैं परमेश्वर में हूँ तो मुझे परमेश्वर जो सोच लीजिए मैं डाली हूँ, डाली का मतलब मुझे कह रहा है परमेश्वर, आपसे कह रहा है परमेश्वर, जो विश्वास करता है उससे कह रहा है, जो यीशु के पास आते उससे कहता है। वो कहता है देखिए कि अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर का बातों को करना असंभव है। और जो व्यक्ति मन फिरा लेगा वो व्यक्ति तो अवश्य करेगा वो काम को, लेकिन कहता है उस व्यक्ति को कहता है कि मैं तुझे क्या कर दूंगा? काट डालूंगा। क्या करूंगा? काट डालूंगा। इसलिए कहा जो डाली नहीं फलता उसका अर्थ है मन ना फिराने वाला विश्वासी है, मन अभी तक नहीं फिराया है। आज जो डाली फलता है कहा गया ना, उसका अर्थ है मन फिरा हुआ व्यक्ति। उसको क्या करेगा? छांटेगा का मतलब क्या है? कठिनाई। क्या है? कठिनाई। छांटेगा परमेश्वर, हमें क्या करेगा? छांटेगा तो हमको कठिनाई में चलने देगा, इस दुनिया का खुशी में शामिल होने नहीं देगा। आपको छांटेगा, आपको डांटेगा, उसका डंडा पड़ेगा और आपको कठिनाई में रखेगा। वो कठिनाई में, इसको कहते हैं छांटेगा, ताकि और फले। किसको दो? ये जो पेड़ है, ये तो अमरूद का पेड़ है, ठीक है। अभी कैसा दिख रहा है वो? जितरा दिख रहा है कि नहीं? अगर उसको हम छांट देंगे, काट देंगे तो कैसा दिखेगा? वो कैसा बढ़ेगा? ऊपर। और जो झपरा रहता है ना वो बढ़ता है? नहीं बढ़ता। इसीलिए कहता है परमेश्वर उस व्यक्ति को, जो मन फिरा हुआ व्यक्ति को जो फल लाता है उसको मैं क्या करूंगा? छांटूंगा। इसलिए कि मैं उसको कठिनाई में रखूंगा, इसलिए मैं कठिनाई में रखूंगा कि वो दुनिया का खुशी में शामिल ना हो। हालेलुया। इसलिए इस जगह में कहता है ऐसा छांटूंगा कि और फले वो, ऐसा छांटूंगा कि उसको और फले, ऐसा मैं उसको रखूंगा कि मेरे रास्ता में आगे बढ़ते चले, मेरा सत्य मार्ग में वो चलते रहे। हालेलुया। इसीलिए कहता है देखिए मत्ती रचित समाचार 3 उसका 8 कहता है मन फिराव के यज्ञ फल लाओ। जो हम मन फिरा लिए हैं ना उसका फल देखना चाहता है। कौन? यीशु देखना चाहता है। पतरस का जीवन में देखा, पौलुस का जीवन में देखा, यूहन्ना का जीवन में देखा, याकूब का जीवन में देखा, तीमोथी का, फिलिप का, अंद्रयास का, ये जितने थे उसका चेला, उसका जीवन में देखा। क्या देखा? ये बदलाव देखा। क्या देखा? मन फिराव का बदलाव को देखा। क्या आप दिखा सकते हैं? क्या आप वो सबूत दिखा सकते हैं परमेश्वर को कि चुपके से, चोरी चुपके से कुछ और कर रहे हैं? कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, चोरी चुपके से कुछ कर रहे हैं। यज्ञ फल लाओ, मन फिराव के यज्ञ फल लाओ।
वो देखना चाहता है। परमेश्वर क्या देखना चाहता है? फल देखना चाहता है। और जिस डाली में फल नहीं लगेगा, जिस विश्वासी में फल नहीं लगेगा, जिस सेवक में फल नहीं लगेगा, उसको मैं नहीं छटूंगा, सीधा क्या करूंगा? काट डालूंगा, काट डालूंगा। हालेलुया। तो सोच के देखिए, क्या डाली पेड़ में, दकलता में बने हुए हैं या कटा हुआ पेड़ है? इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिस पौधा को मेरा पिता ने नहीं लगाया उसको उखाड़ा जाएगा, उखाड़ा जाएगा। उसका मतलब है जिस व्यक्ति को मेरा पिता यानी परमेश्वर नहीं चुना, उसको निकल दिया जाएगा। कहां से? वो झुंड से, भेड़ के झुंड से निकल दिया जाएगा। इसलिए कहता है, सो मन फिराव के योग फल लाओ। हमको फल लाना है। और देखिए, एक मसीह जीवन, हाँ, एक मसीह जीवन है, संसारिक जीवन से बदलाव दिखना चाहिए। मेरा जीवन दिखना चाहिए कैसा? बदलाव। संसारिक जीवन से, कौन सा जीवन से? संसारिक जीवन से बदलाव दिखना चाहिए। तो संसारिक जीवन क्या है? संसार का जीवन क्या होता है? हाँ? संसार का जीवन जानते हैं कि नहीं? कैसा रहता है? जोर से चुपचाप नहीं रहना है। परमेश्वर के मुंह क्यों बंद करते हैं? मैंने कहा, पिछले दिन में कहा, कहते आ रहा हूं, आपको कोई सजा नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं पीटेगा, सही का हो या तो भूल का हो, कोई आपको सजा नहीं देते हैं। यीशु नतीज ने सजा नहीं दिया, तो हम क्या चीज है? यीशु को जिस व्यक्ति ने क्रूस पर लटका रहे थे, मार रहे थे, कोड़ा लगा रहे थे, उसको थप्पड़ लगाए, उसमें थूके, उसको लात मारे, उसको घुसा मारे, यहाँ तक कि बरछा में उसका यहाँ जो मार दिया गया, वो परमेश्वर का बेटा यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्या कर? क्षमा कर। इतना भयंकर सजा। बाइबल कहता है कोई व्यक्ति को ऐसा सजा नहीं मिला है। जन्म अनोखा है, मृत्यु भी अनोखा है, और जीवित होना भी उसका अनोखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, एक मसीह जीवन है, संसारिक जीवन से बदलाव दिखना चाहिए, बदलाव दिखना चाहिए, बदलाव दिखना चाहिए। वचन रखता हूं, देखिए रोमियो 1 उसका 28 में कहता है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। कौन है व्यक्ति? ये कौन है जो परमेश्वर को पहचानना ना चाहा? ये कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर को ठीक नहीं लगा? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे ना? कितना जन समझ रहे हैं? इसलिए मेरे प्यारो देखिए, इसमें कहता है, रोमियो 1 उसका 28 कहता है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, क्योंकि परमेश्वर को पहचाना ना चाहे। इसलिए तो मैंने कहा, जो विश्वासी फल नहीं लाता उसको परमेश्वर का बेटा यीशु क्या कर देगा? कर देगा। यहाँ भी तो परमेश्वर को पहचानना ना चाहा और छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे, और ठीक उसका 29 कहता है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर। यह है संसारिक जीवन। यह है क्या? यह है संसारिक जीवन। यह संसारिक जीवन से आपका जीवन बदलाव दिखना चाहिए। तो उसका 29, 30 और 31 कहता है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, यीशु को देखने में घृणित, और औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमारा, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। और 31 कहता है, निर्बुद्धि, विश्वासी घाती, माया रहित और निर्दय हो गए। किसी का जीवन में थोड़ा सा दया नहीं, कोई भी व्यक्ति। इसलिए तो बाइबल कहता है
एक धनी व्यक्ति जब मर गया, लाजा धनी व्यक्ति जानते हैं, वो व्यक्ति मर जाता है और मरकर जिस जगह में वो जाता है, आग में वो जाता है, उस समय उसका आंख खुलता है और उसको सोच विचार आता है और कहता है कि जो संसार में मेरा और 5 भाई है, उससे कह दो, लाजर को भेज दो, जिस जगह में मैं आया हूँ वो मेरा भाई लोग इस जगह में ना आए। जब मरकर जितना चिल्लाया, जितना प्रार्थना किया वो व्यक्ति, लेकिन उसका चिल्लाहट, उसका प्रार्थना कोई नहीं सुना। उसका इतना सा पानी, जिसको कहते हैं एक बूंद पानी के लिए वो तरस गया, लेकिन उसको कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं। तो आज आप सोच के देखिए, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो ऐसे संगति रखते हैं, उसका वचन को सुनते हैं। क्या उस वचन को सुनकर मानते हैं? क्या मानते हैं, या यूं ही आते हैं इसमें किसी को दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए? हम लोग का पड़ोस वाला को, हम लोग का अगल बगल वाला को ये सब करने आते हैं, ऐसा करने आते हैं इस जगह में। हालेलुया। इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ 28 को, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। 29 वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगली करने वाले, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित और औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मारा, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासी, घाती, माया रहित और निर्दय हो गए। इसको देखिए 32, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, मृत्यु के दंड की योग्य है। जितना मैंने काम दिखाया ना, घर से फिर से पढ़ना, रोमी 1 का 28 से 32 तक। तो ऐसे कामों में हम लोग बदल चुके हैं। क्या हो चुके हैं? हम बदल चुके हैं। पिछले दिनों में हम लोभ लालच करते थे, बदल चुके हैं। पिछले दिनों में हम लड़ाई झगड़ा करते थे, बदल चुके हैं। पिछले दिनों में हम पीना खाना, जिसको कहते हैं शराब, उसको करते थे, बदल चुके हैं। व्यभिचार करते थे, बदल चुके हैं। गलत काम करते थे, बदल चुके हैं। ऐसा बदलाव आप परमेश्वर देखना चाहता है। ऐसा बदलाव आपका जीवन में, आपका अंदर कौन देखना चाहता है? परमेश्वर। इसलिए तो कहता है जो परमेश्वर में है फल नहीं लाता। इसलिए परमेश्वर बदलाव, जिसको कहते हैं बदलाव, देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसका आगे कहता है, तो भी ना केवल आप ही ऐसा काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सोच के देखिए, इस जगह में जब आते हैं 2 घंटा टाइम देते हैं परमेश्वर से, 10:30 से 1 बजे तक हम आकर परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। हम कितना मेहनत करते हैं, मेहनत है ये। परमेश्वर क्या कहा कि इस संसार में धन इकट्ठा न कर, क्योंकि इस संसार में तेरा धन को काई बिगड़ सकता है, लग सकता है कहीं, लेकिन तू उस राज्य में धन इकट्ठा कर ना उसको काई बिगाड़ेगा, ना उसको चोर सेंध लगाएगा। हालेलुया, कोई नहीं लगाने पाएगा। अब आज जो आए हैं, परिश्रम कर रहे हैं ना, किस धन को कमा रहे हैं? किस धन को? ये वचन ही तो धन है मेरे प्यारो। उसको कमाने आए हैं, उसको सुनकर, उसको मानकर चलने आए हैं। हालेलुया। इसको कहता है परमेश्वर, उस राज्य के लिए तुम धन इकट्ठा कर, जिसको कहते हैं वचन। वचन, धन क्या है? वचन है, उसको तुम इकट्ठा कर, कोई नहीं बिगाड़ने पाएगा। हालेलुया। लेकिन आज तो हम दिखावा लोग हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, चलते नहीं है, करते नहीं है, नहीं करते हैं। हालेलुया। आज से नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा, मानते हैं कि नहीं वचन को? मानो। मानने, एक बच्चा, देखिए, एक बच्चा जब स्कूल जाता है ना, उसको यही चाहत रहता है कि मैं उसको सीखूं। क्या करने सीखूं? पढ़ने के लिए सीखूं। अगर वही बच्चा जाकर कुछ नहीं सीखता है, कोच करने नहीं पाएगा, नौकरी करने पाएगा, एक टीचर बनने पाएगा, एक इंजीनियर बनने पाएगा, सब में क्या होते जाएगा? फेल होते जाएगा।
सब में कटिंग छटिंग होते जाएगा। इसको कहते हैं जब हम यहाँ आते हैं कुछ नहीं करते हैं, सुनकर नहीं मानते हैं, तो हम उसी प्रकार हो जाएंगे, फेल होते जाएंगे, फेल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कितना धन को शैतान उखेल खोज रहा है। मारिए कोहनी उसको, जगाइए उसको। कोई अगर सो रहा है उसको आपका कोहनी मारिए, जगाइए। आप खुद जगे हैं, दूसरों को भी जगाइए। तो कहता है ऐसे कामों से परमेश्वर आपका जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं। इसीलिए कहता है ये सारे गलत कामों से, ये सारे गलत कामों, जैसे कि 28 से 32 तक देखें, तो ऐसे सारे गलत कामों से मन फिरा हुआ मनुष्यों में बदलाव देखना चाहिए। मतलब बदलाव दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। मन फिरा हुआ व्यक्ति में, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति में ये सारे कामों में बदलाव दिखना चाहिए, बदलाव दिखना चाहिए। इसलिए तो यीशु कहा कि तुझे चाल चलन से ही पहचान लेगा वो व्यक्ति, अन्य जाति पहचान लेगा कि तू ही मेरा लोग है, जन है, तू ही मेरा चेला है। हालेलुया। और उसी के साथ जो संसार जिंदगी जी रहे, उसी के साथ घूमने लगेंगे, उसी के साथ बातचीत करने, उसी के साथ बैठना उठना करेंगे। तो तुम कहा, इसे तो मैंने कहा कि रिपीट करते हैं, जो डाली नहीं फलता है ना, उसका अर्थ है मन नहीं ना फिरा हुआ। अभी तक तुम संसार में हो, अभी तक तुम मन नहीं फिराए हो। इसलिए तो कहा, क्यों कहा? क्योंकि इसलिए मैं तुझे काटूंगा, क्योंकि तुम अभी तक भी संसार का जिंदगी जी रहे हो। संसार की बातों में तू ज्यादा प्रेम करते हो, तो संसार का बातों से ज्यादा अहमियत देते हो। इसलिए मैं तुझे काट डालूंगा, मैं तुझे हटा डालूंगा। हालेलुया। आपका जिंदगी बदलाव होना चाहिए। आपको देखकर लोग डर जाएंगे, आपका चाल चरित्रों को देखकर आपसे दूर हो जाएगा वो व्यक्ति। ये व्यक्ति मेरे से पटता नहीं, ये व्यक्ति का चाल चरित्र मेरे से मिलता नहीं, ये व्यक्ति पीता खाता नहीं, ये व्यक्ति का मुंह से गलत बातें निकलता नहीं, और इनका चाल और मेरा चाल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरा चाल और उनका चाल नहीं मिलेगा, इसलिए वो व्यक्ति खुद आपसे दूर जाएगा। लेकिन आप उसको बुलाओ, परमेश्वर का बातों को बताओ। लेकिन परमेश्वर का बातों को बताने की वजह से आप तो वहां ही हा ही उसका बात में हाँ से हाँ मिलाते हैं, उसके साथ देते हैं। कौन कह रहा है आपको उनसे पूरा नाता रिश्ता छोड़ दो? थोड़ी कह रहा है। उसका चल से, उसका चरित्र से, उसका स्वभाव से तुम दूर रहो। हालेलुया। बाइबल नहीं पढ़ते हैं? पहला कुरिन्थी 15:33 क्या कहता है? क्या कहता है? बुरी संगति अच्छी चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ देता है। कितना सहोगे, कितना तुम उसको बर्दाश्त करोगे? एक दिन ना एक दिन तेरा मन लग ही जाएगा, लग ही जाएगा। उसका कामों के प्रति तेरा जो उनका बुरा असर है ना, असर करेगा ही करेगा, करेगा। क्या करेगा? करेगा मेरे प्यारे। हालेलुया। इसीलिए कहता है वो डाली को मैं काटता हूँ जो नहीं फलता। जो हम यहाँ आकर मजा से बैठते हैं और प्रार्थना खत्म हो जाता है, हम चले जाते हैं, अपना जिंदगी जैसे जी रहा है। अरे भाई, उसका जिंदगी ये जिंदगी से अलग दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। हाँ नहीं, दिखना चाहिए। मुझे क्या कहते हैं, बहुत मेरा पास कहते हैं लोग, और मैं सुनता हूँ कि उसके पास बहुत पैसा होगा। हाँ कि नहीं? बहुत पैसा, गाड़ी में जाता है, घूमता है, फिरता है, ऐसा सोचते हैं। देखने तो फूटी कोड़ी, विश्वास करिए, मैं सच बात है, फूटी कोड़ी नहीं। फिर भी परमेश्वर इतना सामर्थ और इतना जो दुनिया का जो धनी व्यक्ति जिस तरीका से रहते हैं, उससे मुझे कम नहीं रखता परमेश्वर। और सब सोचते हैं कि ये धनी है। मैं धनी हूँ, लेकिन दुनिया के लिए नहीं। दुनिया का धन के लिए मैं धनी नहीं हूँ। मैं वचन का धनी हूँ, वचन का धनी हूँ। हालेलुया। दिखने से ना मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा कौड़ी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा रखता है। परमेश्वर मुझे ऐसा रखता है कि वो लोग देखकर कहने लगते हैं कि व्यक्ति के पास बहुत पैसा होगा, ये व्यक्ति बहुत गाड़ी में गाड़ी का है कि नहीं, घूमने फिरने का तो कि नहीं। मैं तो आपसे पैसा नहीं लूट रहा हूँ, मांग रहा हूँ आपसे पैसा।
जबरदस्त करो, दक्षमस दो, ऐसा मैं कह रहा हूँ आपसे। और मांग रहा हूँ, नहीं मांग रहा, नहीं मांग रहा। लेकिन लोग देखिए ऐसा सोचेंगे, आपको ऐसा सोचेंगे, वो लोग जान जाएंगे कि व्यक्ति धनी है। लेकिन हम दुनिया के लिए धनी नहीं है, लेकिन यीशु के लिए हम धनी हैं। और एक दिन वो धन जो आप कमा रहे हैं ना, एक दिन वो उस दिन परमेश्वर दिखाएगा, बेटा इसी के लिए, इसी के चलते आज तुम मेरा साथ है। लेकिन देख उसको, दुनिया का धन में डूब चुका था, उसको देख कहाँ है, नरक में। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा ये दुनिया का धन इकट्ठा ना करो। लेकिन हम क्या, हम तो वचन को नहीं समझते हैं। इसलिए हम, यीशु ने ये भी तो कहा कि नश्वर भजन के लिए भाग दौड़ मत करो। क्यों तुम भागते दौड़ते हो, क्यों तुम आज ऐसा करते हो? तूने मेरे बातों को नहीं सुना? मत्ती 6:23 में तुम मेरे बातों को नहीं सुना? धार्मिकता राज्य को तुम पहले ढूंढ, कहा ये तो मैं तो कह रहा था। यीशु कहेगा, क्या कहेगा? मेरा ही तो बातें था, मेरा मुंह से ही तो निकला था। उसके पीछे मैं तुम्हें देता, वो सारे चीज को देता। अब मुझे सोच के देखिए, अब एक बार मेरा जीवन कैसा था जब मैं पैसा नहीं कमाता था, दूर देश जाता था कमाने, 50,000 60,000 ऐसे कमाता था। मैं बालू घाट जाता था कमाने। अब जानते हैं बालू घाट में पैसे कितना कमाई होता था, सब कुछ करता था, लेकिन मैं कुछ करने नहीं पाया। लेकिन आज मेरा बैलेंस जब 0 हो गया तो परमेश्वर मुझे सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया। इतना पैसा था, मैं कुछ करने नहीं पाया। लेकिन आज परमेश्वर ने इसलिए कहा कि परमेश्वर क्या कहता है, मुझे खोज, मैं तुम्हें, तेरा पीछे आएगा बेटा, वो सारे चीज पीछे आएगा। क्योंकि एक शरीर के लिए कपड़ा ना, मैं जानता हूँ, इस शरीर के एक पेट के लिए ये एक बीता क्या इसका, एक बीता पेट के लिए एक खाना, 3 वक्त का खाना, मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। ईमानदारी से रहे, ईमानदारी से मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। बेईमानी करेगा, फंसेगा, गलती करोगी, फंसोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बातों को मान। क्या कर? मेरे बातों को मान। पतरस लोग क्या करते थे? काम करते थे, मछली मारते थे, अपना परिवार चलाते थे। लेकिन जब से यीशु का सेवा करने लगा, क्या वो सारे काम किया? नहीं किया। लेकिन परमेश्वर क्या करता था? खिलाता था। जितने विश्वासी थे उसको परमेश्वर खिलाता था। आपको भी खिला रहा है कि नहीं? खिला रहे, तो भी परमेश्वर से हम क्यों ऐसा उसका बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते? आपको कभी भूखा मरने दिया है? नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? जत्ते कमा नहीं फिर। बाइबल कह दिया है, इतना सा पेट के लिए जितना परिश्रम करते ना, इस पेट के लिए ही करते हैं, इस पेट के लिए। 100 में क्या कहता है? मनुष्य का सारा परिश्रम पेट के लिए, पेट के लिए। जितना कमाओ नहीं भरेगा ये मन ऐसा है ना, भरने वाला नहीं है, भरने वाला नहीं। इसीलिए कहता है, ऐसे सारे गलत कामों से मन फिरा हुआ मनुष्य में बदलाव दिखना चाहिए, बदलाव दिखना चाहिए। ये देखिए, और ऐसे कामों के पीछा करना चाहिए। कैसे कामों? ऐसे कामों। 1 तिमोथी उसका 6 उसका 11 में कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। किन बातों से? लड़ाई से, झगड़ा से। रुके मैं दिखाता हूं किन बातों से। इसमें कहता है, अधर्म से, दुष्टता से, लोभ से, बैरभाव से और हत्या, झगड़े, छल, ईर्षा, चुगलखोर, और कहता है बदनाम करने वाले, परमेश्वर को जो देखने में घृणा और अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा न मानने वाले, ऐसे विश्वासी घाती, माया रहित, निर्दय, ये सारे कामों से वचन कहता है तुम भाग, तुम साइट हो। व्यभिचार से तुम भाग, चोरी से तुम भाग, लोभ, लालच, झूठ से तुम भाग। यहाँ लिखा हुआ है ना, पर हे परमेश्वर के जन, यानी परमेश्वर के लोग, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। किसके पीछे तुम भाग रहे हो?
तुम मेरा कहले का तुम किसके पीछे भाग रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो। इसलिए कहता है तिमोथी, कहता है कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, तू साइट हो, तुम साइट हो। और किसके पीछे भागना है? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। किसका पीछा कर रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो? यहाँ परमेश्वर नहीं कहा धन के पीछे भाग, लिखा है यहाँ वचन लिखा है धन के पीछे भाग, लिखा है नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। इसमें क्या कहता है? धर्म का मतलब है सत्य, सत्य के पीछे भाग, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। नम्रता शांति जी भी कहू थे देवी की है कि नहीं? धर्म, सत्य के पीछे भागने से क्या खाने के लिए मिल जाएगा? लोग क्या कहते हैं? सप्ताह में 2 बार प्रार्थना करने चाहते हो, क्या तुम्हें दे देगा प्रभु? हाँ? दे देगा। कितने विश्वास कर सीखो, विश्वास लिखा हुआ है ना, कितना विश्वास करता है। कभी तो झाड़ फूक करा, हर समय तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते। यही बातों पर तो आयुब को कहा, उसका पत्नी कहा, उसका संगी दोस्त का है, उसका सारे परिवार का है, उसका अड़ोस पड़ोस का है। तेरा बेटा को मरा दिया परमेश्वर, सब कुछ छीन लिया परमेश्वर। क्या तू परमेश्वर को नहीं कोसेगा? क्या परमेश्वर को तू भला बुरा नहीं कहेगा? हालेलुया। इसमें कहते हैं धर्म लिखा हुआ है ना, ये धर्म जो है सत्य, सत्य 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 के पे चलने से क्या तुझे खाने मिल जाएगा? भक्ति, उसका प्रशंसा स्तुति करने से क्या तुझे दे देगा? विश्वास, हर समय तू विश्वास करते हो परमेश्वर से, कभी झाड़ फूक करने कहने से भी नहीं जाते। प्रेम, जो मार देते हैं तुझे फिर भी तुम उसे कुछ नहीं कहते हो, तुम प्रेम ही करते हो, लोग उसकाएंगे। हालेलुया, लोग उसकाएंगे। धीरज, हम बोलते हैं इसको ये काम कर कर, लेकिन ये कहता है धीरज से होगा होगा। हालेलुया। नम्रता, जिसको कहते हैं इतना नम्र हुए व्यक्ति, तुम कुछ कहते नहीं क्यों? तुझे इतना सारा बातें कहकर चला गया, तुझे थप्पड़ लगाकर चला गया, लेकिन फिर भी तू नम्र है, दीन है। हालेलुया। ऐसे आपको उसकाएगा इंसान। इसलिए तो हम लड़े झगड़ा बेर से परमेश्वर का वचन क्या कहा? बदलाव दिखना चाहिए, बदलाव। क्योंकि बेटा तूने ये सारे काम को त्याग चुका, ये सारे काम को तुम उतार चुका है और तुम उसका पीछे भाग रहा है जिसको कहते हैं धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता पीछा कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। सोच के देखिए आप, एक सेकंड में सोचिए आप किसके पीछे ज्यादा भागते हैं। सोच के देखिए। मेरा इतना चिंता होता ना, मैं आज बालूघाट में आप मुझे पाते। मेरा इतना चिंता होता ना, मैं संतुष्ट होना सीखिए। संतुष्ट जिसको कहते हैं ना, उसको होना सीखिए। क्योंकि यीशु ने ही कहा जितना है उतने में क्या रहो? संतुष्ट रहो, संतुष्ट, खुशी रहो, आनंद में रहो। किसके लिए धन कमा रहे हो? किसके लिए? अपना बेटा के लिए। बेटा ही नहीं रहेगा तो किसके लिए? तुम खुद ही नहीं रहोगे तो किसके लिए? यीशु ने क्या कहा एक व्यक्ति को? एक व्यक्ति 40 रुपया क्या किया? चाष किया और इतना उपज हो गया, इतना फसल हुआ कि जो उसका छोटा सा घर को देखकर वो कहा, अरे मेरा इतना छोटा सा घर है और ये घर में इतना अनाज भर के फूल हो जाएगा और बाकी अनाज कहाँ रखूंगा? और वो व्यक्ति क्या किया? अपना घर को तोड़ दिया और तोड़कर बड़ा बना दिया और सारा अनाज को रखवा दिया, लेबर कुली लगाकर सब कुछ वो उसका अंदर में बड़ा घर बनाकर वो सब कुछ रख दिया वो। लेकिन जैसे वो रात हुआ, खा पी कर सोता है, उसी रात, जिस रात वो सब अनाज को अपना घर में भर कर रखा और उसी रात खा पी के जब सोया है और परमेश्वर आकर कहता है, हे मूर्ख, तू कल का सूरज नहीं देखने पाओगे, कल का सूरज तुम देखने नहीं पाओगे, यानी तुम मर जाओगे। आज रात तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। इतना परिश्रम, इतना धन किसके लिए? किसके लिए? बेटा के लिए? बेटा ही नहीं रहेगा। किसके लिए?
किसके लिए? इसलिए परमेश्वर का बेटा यीशु कहा, नश्वर भजन के लिए भाग दौड़ मत करो। जितना काम है उतना करो, जितना हम लोग के लिए आमदनी होता है उतना करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप काम मत करो, हर समय परमेश्वर के पीछे चलो, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं कह रहा लेकिन प्राथमिकता जिसको कहते हैं परमेश्वर को दो। क्या? किसको दो? परमेश्वर को दो। हालेलुया। हम तो रविवार का दिन भी परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं, कुछ दिन नहीं। देखिए, संगति नहीं रखने से ना आपका आत्मिक उन्नति नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए तो परमेश्वर एक कलीसिया रखा है कि उस जगह में आकर एक व्यक्ति को चुनता है कि उसी के द्वारा इस सत्य बातों को क्या करें, लोग सीखें, लोग जाने। हालेलुया। लेकिन आज कौन आएगा सुनने के लिए? कौन आएगा? अपना काम में हर व्यक्ति लोग क्या है, बिजी हैं, व्यस्त है, सब व्यस्त है। लेकिन परमेश्वर एक है जो कभी आपके लिए और मेरे लिए व्यस्त नहीं रहता है, कभी व्यस्त नहीं रहता। जब पुकारो सुनता है। अरे व्यक्ति कितना पुकारता है मुझे, दिन में 5 बार, ऐसा नहीं कहता है। हम दुनिया में सब कोई बिजी व्यस्त है, लेकिन एक वो परमेश्वर है कि मेरे लिए और आपके लिए वो कभी व्यस्त नहीं रहता है, कभी व्यस्त नहीं रहता है। इसलिए दूसरा तिमोथी उसका 2:22 कहता है, जवानी की अभिलाषा से भाग, जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। समझे? मैं जवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छी हूं, मैं ठीक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, 10 गर्लफ्रेंड रख सकता हूं, 10 बॉयफ्रेंड रख सकता हूं। मौत को दवा दे रहे हैं, बुलावा। अब छोड़िए इस बात। लेकिन देखिए, ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जवानी की अभिलाषा से भाग। ये बदलाव दिखना चाहिए। एक लड़की और एक लड़का जब ये सारे विषय को जिस प्रकार वचन बातें कर रहे हैं, देखिए कि इन सब से तुम भाग। हम सोचते हैं कि मैं अच्छा ही हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन पीठ के पीछे आपको कितना बातें कहा जा रहा है आप ये नहीं जानते हैं। जानते हैं? अगर मैं लड़का हूँ, अच्छा मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जानू चाहिए, के नहीं, लेकिन जानने वाला कहते हैं ना, दीवार का भी कान है। इसलिए तो यीशु ने कहा, अगर तुम चुप रह जाओगे तो ये पत्थर क्या करेगा, चिल्ला उठेगा। तो मैं कहता हूँ, अरे कोई नहीं जानता है मुझे, हाँ कोई नहीं देख रहा है, और हम क्या करते हैं, वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसीलिए जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है, उनके साथ, किसके साथ, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें बहुत परमेश्वर का बात जो है ना, उसमें चलने के लिए परमेश्वर को क्यों छाटता है, इसलिए तो छाटता है कि तू इस धरती में तुम दुख ही पाओगी। ईश्वर का वचन कहता है, इब्रानी कहता है 5 उसका 8 या 8 उसका 5 में कहता है, पुत्र होने पर भी दुख उठाकर वो आज्ञा मानना सीखा। तो आज भी हमें इतना दुख उठाना है, इतना दुख उठाना है। और पौलुस भी तो कहता है कि बड़े दुख उठाकर वो राज्य को तुम पाओगी, जहाँ शांति मिलेगा। इसलिए हमको छाटता है परमेश्वर, इसलिए हमको काटता है परमेश्वर कि हम उस काम से, वो गलत काम से दुख उठाएं, हम उससे दूर रहें। इसलिए राजा दाऊद भी कहता है, परमेश्वर तेरा सोटी से मुझे शांति मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि तू मुझे उस मौत से बचाता है, क्योंकि मैं अगर उस जगह में जाता मेरा मौत होता, लेकिन परमेश्वर तेरे डांट की वजह से मुझे शांति इसलिए मिलता है कि परमेश्वर मुझे उस गलत से तू मुझे दूर रखता है, दूर रखता है।
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम वचन तो सुनते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन आज मानने वाला पार्टी नहीं है, मानने वाला पार्टी नहीं है, मानने वाला पार्टी नहीं है, मानने वाला पार्टी नहीं है। इसलिए देखिए यूहन्ना उसका 15 उसका 4 कहता है, तुम मुझ में बने रहो। यीशु कह रहा है, मेरा नाम ले रहा है, रोथो तुम मुझ में बने रहो, आपका नाम ले रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। हालेलुया। यीशु क्या कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। इसका मतलब क्या है, अगर तुम यीशु में जब हम बने रहते हैं तो हम ऐसा संगति रखते हैं। अगर हम संगति में ही नहीं रखेंगे, अपने आप नहीं फल सकते, अपने आप ये सारे बातों को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। कभी समझे थे तेल पानी का विषय में? समझे थे? कभी समझे थे अन्य भाषा का विषय में? नहीं समझे थे, इसलिए हम करते जाते थे। लेकिन एक का जीवन में परमेश्वर काम करता है, बताता है, बेटा तुम ऐसे गलत में क्यों हो, क्योंकि मेरा आज्ञा में ऐसा नहीं है, नहीं है, ये तेल पानी नहीं है। मैंने तुझे कभी नहीं कहा, मैं मेरे चेले को नहीं कहा, मैं तुम्हें भी नहीं कहता हूँ कि तुम तेल और पानी में प्रार्थना करो। हम ऐसे गलत में थे। जब परमेश्वर ने हम आंख खोला तब हम उस गलत को छोड़ दिए। जब से हम छोड़े हैं कलीसिया में आदमी ही नहीं आते, क्योंकि तेल पानी पर विश्वास था उनको, यीशु पर नहीं था, तेल पानी पर विश्वास था। और जाने दीजिए यीशु को भी तो ऐसा किया, छोड़ दिए। बहुत सारे लोग उल्टा फिर गए और वापस नहीं लौटे। इसको कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमको भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहता है, देखिए तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते, नहीं फल सकते। हालेलुया। वैसे ही जिस प्रकार डाली अगर दाखलता में बने न रहेगी, वैसे सेम अगर परमेश्वर में अगर हम बने न रहे, यीशु में बने न रहे, तो कभी फल नहीं सकते, फल नहीं सकते मतलब कभी बदल नहीं सकते। हालेलुया। हम कभी बदलाव को नहीं ला पाएंगे। जब यीशु में हम बने रहेंगे तो बदलाव दिखेगा, लेकिन जब हम यीशु में बने न रहेंगे तो बदलाव कभी लाने नहीं पाओगे, कभी लाने नहीं पाओगे। हालेलुया। क्या सुनते हैं? खाली करिए, वो बदलाव को दिखाइए। परमेश्वर से देखना चाहता है, आपका जीवन में, आपका अंदर में देखना चाहता है, आपका जीवन में, मेरे जीवन में देखना चाहता है वो बदलाव को। परमेश्वर का बेटा यीशु नसरेत। हालेलुया। लेकिन आप जो है ना, सुनने वाले हैं, मानने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं। उसका ठीक 15:5 कहता है, मैं दखलाता हूँ, यानी यीशु दखलाता। यीशु पेड़ नहीं है, ये उदाहरण दे रहा है, ये दृष्टांत है। कहता है मैं दखलाता हूँ, तुम डलिए हो, डलियां हो, डलियां। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। हालेलुया। कितना परिवार घर में प्रार्थना करते हैं परिवार के साथ, शाम के बाद, अब सुबह काम जाते हैं और शाम को आते हैं। कितना, कौन सा परिवार मतलब प्रार्थना करते हैं रात को कि हम मिलकर प्रार्थना करेंगे? कितना जन करते हैं? कोई नहीं। गाय भैंस है कि नहीं? कभी आप कहे हैं कि चलो एक बार मिल के खड़ा होकर 1 मिनट प्रार्थना करेंगे? कहें? देखिए हम लोग का माँ बाप, ठीक है, बड़े ध्यान से अभी समाप्त करेंगे, समय हो गया। देखिए हम लोगों का माँ बाप, मेरा माँ बाप, आपका माँ बाप प्रार्थना क्यों नहीं आते हैं? क्यों आते नहीं? सोचो, हम लोग का माँ बाप प्रार्थना क्यों नहीं आते हैं? हम यीशु को जानते हैं,
बड़े ध्यान से, हम यीशु को जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं? बात करिए सब, हम यीशु को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, लेकिन हम लोग का माता पिता क्यों नहीं आते हैं? वो भी जानता है, लेकिन हम लोग का माता पिता इस जगह में, ऐसा संगति में क्यों नहीं आते हैं? किसके कारण नहीं आते हैं? शैतान के कारण या किसके कारण नहीं आते हैं? किसके कारण नहीं आते हैं हम लोग का माता पिता इस जगह में? हाँ? हम यीशु को जानते हैं, क्या करते हैं? जानते हैं, और हम लोग का माता पिता भी जानता है, वो भी आने के लिए चाहती है और चाहता भी है, लेकिन वो नहीं आता है। किसके कारण? किसके कारण नहीं आता है? हाँ? हालेलुया, पूरा जवाब सही है। हम लोग के चलते वो हम लोग के माता पिता इस जगह में पहुंचने नहीं पाते। पूछिए क्यों? सब कोई पूछिए क्यों? सब कोई पूछिए क्यों? पूछना चाहिए, क्यों नहीं आते हैं? पूछिए, बताऊंगा ना बाजा। पूछिए क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं आते हैं? पूछो, एक जन पूछे थोड़ी बताऊंगा, सब कोई कितना जन जानना चाहते हैं? हम कहें, मैंने पूछा कि हम लोग का, हम यीशु को जानते हैं, वो भी जानता है, लेकिन आना चाहता है, लेकिन नहीं आने पाता है। और किसके कारण? उदय भाई ने सही कहा, हम लोग के चलते, हम लोगों के चलते वो व्यक्ति इस जगह में आने नहीं पाता है। लेकिन क्यों आने नहीं पाता? हम लोग का वजह, हम लोग के वजह से। पूछिए, सब कोई पूछेगी तब बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, सीक्रेट रह जाएगा, रहस्य रह जाएगा। हाँ? क्यों नहीं आना चाहते हैं? हम क्या कहते हैं? आज नहीं जीवो देखो मुझे जाऊँ छे। हाँ? क्यों नहीं आने चाहते हैं? देखो छेल चराबो है, मुझे जीवी प्रार्थना। हाँ? बाजार जीवो तो मैं जीवी प्रार्थना कहते हैं कि नहीं? रोकते हैं कि नहीं? आप रोकते हैं कि नहीं? सुबह से छेल छोड़ दीजिए ना, और 9 बजे घुसा देंगे हम सबकी प्रार्थनाएं। कहते हैं कभी? कहते हैं आपके चलते आपका माता पिता ने नहीं पाते, क्योंकि यही कहते हैं पीछे जरा वो मुझे प्रार्थना तिबार देखूंगो मुझे विनती दी। कभी कहे तू जा प्रार्थना आज बात चुप, कभी कहे हाँ? कहते हैं आज मैं तोर काम कर दूं, तेरी प्रार्थना जा, कहे हैं मौके नहीं देखने लगा, कहा जी नहीं आला कहे में कहा जी। हाँ? कहेंगे, कहते कि नहीं? मुझे जीविया वहां पर तो कहा कर हद नहीं आला, ताकि रोके से इसको अनजान कर देते हैं, परमेश्वर से मैं जाता हूँ। हालेलुया। इसी के चलते आज हम क्या होते हैं? अपना माँ बाप को, अपना बेटा बेटी को कहाँ रखते हैं? पीछे रखते हैं। उसका जीवन को हमको क्या करना है? हौसला देना है, कहना है कि हम सब कोई जाने से क्या होगा। हाँ? 2 घंटा की तो बात है ना। हाँ? 2 घंटा अगर समय देने नहीं पाएंगे परमेश्वर से, तो पूरा जीवन भर कैसा साथ देने पाएंगे? हाँ? चलने पाएंगे? नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए उनको भी बचाओ, हम बचे हैं, उनको भी बचाओ, सबको बचना है और परमेश्वर के पास जाना है। इसलिए देखिए, और एक बात इसमें कहकर प्रभु वचन कराएंगे, ठीक है? इसमें लिखा गया था, क्या आप बाइबल वचन सुनकर मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो सोच लीजिए, जितना आप परिश्रम करें ना स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा करने के लिए, नहीं पाएंगे। इसलिए सुनते हैं ना, इसका जो वचन है लिखा हुआ, वो बातों को मानिए, कोशिश करो, जबरदस्त कोशिश करो। परमेश्वर का बातों को मानने के लिए जबरदस्त कोशिश करना है। हालेलुया। आइए खड़े हो जाते हैं। बैठे रहिए, क्योंकि काम है ना, बैठे रहिए। अब